नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक सीरीज और टॉपर स्टॉक सीरीज में आज हमारे साथ हैं सिंह अंशुमन राजेश। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 22 में ऑल इंडिया रैंक 33 सिक्योर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। कंग्रेचुलेशंस अंशुमन, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। कल शाम को अंशुमन ने मुझे एक मैसेज किया कि सर आखिर वो दिन आ ही गया कि कल तक टॉपर स्टॉक देखते थे और आज खुद टॉपर स्टॉक करना है। खैर, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अंशुमन मेड जी की कंटेंट टीम का भी पार्ट है और इन्होंने 6th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीएससी तक ही जर्नी सीमित रही है, बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है इनके संघर्ष की। इन्होंने 2016 में अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से बीटेक किया और 16 to 17 मेडी जी पुणे से क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार प्रयास करते रहे और तमाम सारे एग्ज़ाम्स, कहीं रिटन निकला तो कहीं नहीं निकला। जैसे इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 20 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया बट मेंस स्टेज पे आगे नहीं गए। 21 में मेंस क्वालिफाई किया बट उसके आगे की स्टेज नहीं हो पाई। इसरो का रिटन क्वालिफाई किया, यूपी पॉलिटेक्निक, HAL, BDL, नालको, इन सब के इंटरव्यूज़ में अपीयर हुए। यूपी RVNL में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए, AE की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। गेट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। गेट 21 में 539 रैंक रही है और गेट 22 में 417 रैंक रही है। बड़ा उतार चढ़ाव भरा और बड़ा संघर्ष भरा जर्नी रही है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। अंशुमन, कैसा अनुभव रहा आपका कि कभी तो ये लगा होगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए और कभी लगा होगा कि नहीं, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। तो क्या मनोदशा थी उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे? सर, मैं जब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से एक टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत ख़राब लगा था। मैं 2018 में प्री निकाल के मेंस की कोचिंग के लिए दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम। मेंस की मैंने कोचिंग की और फिर मैं मेंस लिखने वापस मुंबई चला गया अपने घर और वहाँ मेरा मेंस नहीं निकला। फिर मैं टीचिंग लाइन में गया, 11th-12th को बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लग गया। अच्छा। और साइमल्टेनियसली अपना पढ़ता भी था। फिर 2019 का प्रीलिम्स मैंने एज अ जॉब के साथ दिया था बट 2019 में मैंने प्री का जो कट ऑफ था और आंसर की से मैच करी थी तो मुझे लगा मेरा हो जाएगा बट रियल में कुछ प्लस माइनस होने के कारण निकला नहीं था। बट मैं दिल्ली आ चुका था। तो 2019 में जब प्री का रिजल्ट आया था तो मैं बहुत ही अंदर से टूट गया था। मतलब एक तरह ऐसा था कि मतलब मैं मेंस लिख के आया था, मुझे ऐसा फील आने लगा कि 2018 का प्री मेरे लिए एक फ्लूक था, मतलब एक तुक्का था। बट 2019 में प्री नहीं निकला। मेरे मम्मी पापा से बात किया, पापा मम्मी बोले कि मैं मम्मी पापा का अकेला लड़का हूँ, मेरी 3 बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने कहा कि मैं अकेला काबिल हूँ तुझे पूरे जीवन भर खिला पिला सकता हूँ। क्या बात है। वो तुझ पर डिपेंड करता है कि तू क्या करना चाहता है। तो वो चीज़ सर बड़ी अच्छी थी और उसने मुझे इतना अंदर से मजबूत कर दिया कि मुझे लगता है कि शायद अब ऐसे कुछ नहीं आएगा कि जो मुझे तोड़ पाएगा उस कदर तक। क्योंकि जब तक माँ बाप का साथ है सर, वो उससे मजबूत कुछ नहीं है। नहीं, पेरेंट्स का बड़ा क्रूशियल रोल होता है और कई बार जब आप ना डिक्लाइन के फेज पर होते हो, जब आप उसका बार बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और नहीं निकल रहा है, उस समय आपके अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और उस गिल्ट में अगर पेरेंट्स आपको डांटने की बजाय आपकी पीठ थपथपा दे तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। मुझे याद है, मैं IIT JEE की तैयारी करने आया हुआ था, दिल्ली आया, गांव से पहली बार निकला और IIT JEE की पूरी मेहनत से तैयारी की। कुछ ज़मीन उमीन पिताजी के पास थी, उसको भी इधर उधर करके तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बड़ा डर करके घर पर गया हुआ था। मेरे पिताजी ने जब मुझसे मिले तो मुझे ये डर था कि शायद गाली देंगे, डांटेंगे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने ये कहा कि अरे तुम किस बात की चिंता करते हो, तुम्हारा ही था, चाहे आज बेच लेते चाहे बाद में बेच लेते। दैट वन सेंटेंस चेंज द लाइफ। पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका बच्चा सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है ना, तो कंपटीशन है, किसी साल निकल जाएगा, किसी साल हो सकता है कि थोड़ी सी उससे माइनर एरर हो गई तो नहीं निकल पाया, उसका साथ दें। वो अंशुमन की तरह कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। अंशुमन, इतने सारे इंटरव्यूज, क्या लगता था कि तैयारी रिटन में कम रह जाती थी या इंटरव्यू में कमी रह जाती थी? कहाँ, किस स्टेज पर आप लैग कर जाते थे? सर, अगर
ठीक से एनालिसिस करा जाए तो दोनों जगह कुछ ना कुछ कमी थी, इसलिए फाइनल में मेरा नहीं हो पाता था। कहीं रिटर्न में कभी कम होता तो कभी इंटरव्यू में सही नहीं कर पाता था, मतलब अंदर का एक डर नहीं ख़त्म कर पाता था जो इंटरव्यू के पहले मुझे होता था। बट यही है कि सर धीरे धीरे चीज़ें करते गया और अपनी जो मिस्टेक्स थी उसको कैलकुलेट करते गया, उसको मिनिमाइज करते गया और फाइनली सर 2022 का मेरा निकल गया। बिल्कुल। आप बॉर्न इन यूपी एंड स्टडीड इन महाराष्ट्र, सो कैसे, मतलब पेरेंट्स माइग्रेट होकर के वहाँ पर गए हैं किस तरह से, या पिताजी की जॉब है वहाँ पर? जी सर, मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो मेरे पिताजी पहले वहाँ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिवार वहाँ गया। मेरे दादा दादी और मेरे बड़े भैया, बड़े पापा के लड़के, वो अभी भी हमारे गांव में ही हैं। अच्छा, टीचर्स के बच्चों पर एक पढ़ने का ना एक्सेस प्रेशर होता है, कुछ ऐसा आपके साथ भी रहा है या फिर मतलब शुरू में रिलैक्स रही हैं चीज़ें? नहीं सर, मेरे पिताजी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस रहे हैं, खासकर जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया था। ग्रेजुएशन के बाद तो समझ गए कि अब पौधा उग गया है, अब पानी दे के फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसके बाद मुझे उतना डांटना या संभालने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ी। उन्हें पता नहीं कैसे विश्वास रहता था कि कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन सर उसके पहले वो अपने तरीके से मुझे रखते थे कि ताकि मैं पढ़ाई लिखाई की तरफ इंक्लाइन रहूं। आते हैं एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपने 6 बार दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत वास्ट है। हर स्टेज वाइज बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए एक बच्चे को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि कम समय में एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन की जा सके। सर अगर खासकर प्रीलिम्स की बात करा जाए तो मैं कहूँगा कि आपको जीएस में उतना वक्त नहीं देना चाहिए। आप वक्त अगर अधिक देंगे टेक्निकल में तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा आपके आउटपुट में। और रही बात टेक्निकल एग्ज़ाम की, जो पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक टच करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनल में पहुंचना है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का कुछ नंबर आपको पीछे ढकेल देता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स को हल्के में लेना है, बट प्रीलिम्स में आपको इतनी ही तैयारी करना है कि मुझे हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का चीज़ हमें टच करना है। ये नहीं कि इस सब्जेक्ट का ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हम नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम से अपसर्ड होते हैं, हमें नहीं पता होता है, मेमोरी बेस्ड जी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि कोई नहीं, हमें 150 का 150 क्वेश्चन नहीं करना है, बट जितना करना है कम से कम गलत हो और चीज़ें मेरे लिए जितनी चाहिए उतना मैं कर सकूं। जीएस को आप कितना कहेंगे, कितना समय देने के लिए कहेंगे जीएस को? जैसे आपने कहा कि कम समय, लेकिन 80 मार्क्स तो चाहिए कम से कम। एब्सोल्युटली सर। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किन किन सब्जेक्ट पर मोर फोकस करना चाहिए, क्या कुछ सिलेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सर जब मैं कर रहा था तो मेरी 3 सब्जेक्ट में अच्छी खासी मतलब इंटरेस्ट था। एक तो करंट अफेयर में और एनवायरनमेंट में, और तीसरा एक और सब्जेक्ट आईसीटी में। इन 3 सब्जेक्ट में मेरी अच्छी इंटरेस्ट थी। तो इन तीनों सब्जेक्ट को तो मैं अपने साथ ही पढ़ता था कि इसके लिए कुछ नहीं कि इसको छोड़ के अलग से पढ़ना है मुझे, ऐसे नहीं। बाकी के जो स्टैटिक होते थे लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, उसके लिए सर वो मेडीजी का एक क्वेश्चंस का किताब आती है, उस क्वेश्चन किताब को ज़रूर एक बार सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिटो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, बट सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा सर। कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई चीज़ें। जी सर, तो उससे कुछ चीज़ का डेफिनेशन आपको हो सकता है कि वहाँ से मिल जाए, तो उसके लिए आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के बाद स्टेज आती है मेंस की, टोटली डिफरेंट है। मेंस में डेराइव करना है, लिखना है, प्रैक्टिस का बहुत क्रूशियल रोल है। सो उसके लिए क्या सोर्स ऑफ स्टडी, कोचिंग जितना पढ़ाती है उतना ही, या उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है? किस तरह से अप्रोच रखने की ज़रूरत है? सर जब से मैं इसमें कंटेंट की टीम में आ गया हूँ तब से तो मैंने रेफरेंस बुक को थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन जी। बाकी उसके पहले मैं टेक्स्ट बुक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2018, 20 और 21 में मेंस लिख चुका हूँ। तो मुझे पता था कि जितनी हमारे पास सोर्सेस हैं, लाइक मेडीजी की टेस्ट सीरीज़ हो गई, मेडीजी की क्लास नोट्स हो गई, ये सब का बहुत वो ऑलरेडी उस हिसाब से डिज़ाइन ही है। आप किसी एक टेक्स्ट बुक में कोई एक टॉपिक में मास्टर कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे टॉपिक में कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो हमें मास्टरी नहीं करनी है, हमें इतना जानना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए। मैं इस बात को कई बार क्लास में ऐसे रिपीट करता हूँ कि भाई यहाँ पीएचडी नहीं करना है,
ठीक है, और पीएचडी करने में एक टॉपिक में 5 साल लगता है, 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 100 साल लग जाएगा। तो इस जन्म में तो आईएएस नहीं निकलेगा। इसका मतलब पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम को समझना है, इन सिंक्रोनिज्म विद द एग्ज़ाम रहना है, जितनी एग्ज़ाम की ज़रूरत है उस हिसाब से पढ़ें। बहुत अच्छा इंटरव्यू। मैं आपके मॉक लिया हूँ, मैं बैठा हूँ, देखा हूँ। कहाँ आपको लगता था कि इंटरव्यू में क्या कमी रह जाती है? पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में आपसे रह जाती थी, या आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते थे? क्या लगता था आपको? सर, जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है और जो बाकी के इंटरव्यू होते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर। क्योंकि वो इतना अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं, वो पहले तो आपको कंफर्ट कराएंगे कि मतलब आपको ऐसा एक समय में बात करते करते ऐसे फील आ जाता है कि जैसे हमारे रिश्तेदार ही हैं ये। हाँ, उस तो कंफर्ट में गलती करने हाँ, लगते हैं। उस कंफर्ट में तो बस खाली आपको बैलेंस बना के चलना होता है कि ये है, और ये बैलेंस में बाकी सब इंटरव्यू में फेल हो के सीखा। अच्छा। कि नहीं मतलब हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें फेलियर से सीखा सर मैं। गेट 2021 में आपकी रैंक अच्छी थी, तो आपको ये नहीं लगा कि ये बहुत दिन हो गया, 5 अटेम्प्ट तब तक हो चुके थे आपके, चलो एमटेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी में एमटेक का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आईआईटीज़ का, और आपकी रैंक पर कोई भी पुरानी आईआईटी मिल जाती है, अच्छी आईआईटी मिल जाती है। कभी इस तरह के थॉट आए? सर, एक जेन्युइन सी बात यह है कि सर जब मैं तैयारी करने के लिए निकला था तो सिर्फ और सिर्फ ईएससी के लिए निकला था, और ये मेरा खुद का सपना था। ऐसा नहीं कि कोई मुझे फोर्स किया था कि अंशुमान आईएएस बन जा, तू कुछ कर जा, ऐसा कोई नहीं, ये मेरा ही सपना था सर। और फिर जब मैं इस सपने को मेरा था तो इसे पूरा करना भी मेरा ही काम है, तो मैंने कहा था नहीं होगा तो यही, उसके बाद भले दुनिया कुछ और मुझे दे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले तो सर ये। जिद्दी बनिए, सपने देखिए और जिद्दी बनिए। जिद पूरा होने में हो सकता है समय ज़रूर लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। हो सकता है लंबा समय लग जाए, लेकिन फिर भी एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। अंशुमन, आप अपनी तरफ से यंग एस्पिरेंट को कुछ भी बताना चाहते हो, आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ करिए और खुल के लोगों से बात करिए। आने वाले यंग जनरेशन को आप बताइए कि आपने कुछ गलतियां की होंगी तभी इतना लंबा समय लगा, वो गलतियां वो लोग रिपीट ना करें, और क्या आप में क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप सरवाइव कर गए, आपने गिव अप नहीं किया, इन पे कुछ भी बताना चाहते हैं, सो यू आर फ्री टू शेयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपने जूनियर से यही कहूँगा कि वक्त भले लग सकता है, लेकिन अगर आपका सपना खुद है तो आपको पूरा भी खुद ही करना होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ कि मैंने स्कूल भी एक हिंदी मीडियम स्कूल से, पंचम स्कूल से किया, मैंने 12th भी एक प्राइवेट कॉलेज से ही किया, और बीटेक भी मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अथर्वा कॉलेज से किया। तो मेरे पास ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था कि मैं ये सब एग्ज़ाम का सोच सकता हूँ, बट वो एक होता है कि कहीं ना कहीं से मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और मेरे अंदर एक जिद हो गई। तो अगर आपके अंदर जिद है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बस ये है कि आपको एक्सटर्नल नॉइज़ जो है उसको सप्रेस करने आना चाहिए। धीरे धीरे आप, अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं तो ये चीज़ पे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, कि ये नहीं कि एक्सटर्नल नॉइज़ के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए रहा। एक्सटर्नल नॉइज़ में आपके हो सकता है परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं, बस ये है कि आपको उससे लड़ना आना चाहिए, और ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे जिन लोगों ने शायद 6 साल में कभी पूछा भी नहीं होगा, उन्होंने भी फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ दी, और ये चीज़ आखिर में आपको बहुत ही संतुष्टि मतलब बहुत अच्छा फील कराएगी आपको। तो बस सपने देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर होगा। रही बात गलतियों की, तो अपनी गलतियों से खुद सीखिए। हो सकता है जो मैं गलती मैं करूँ वो आप ना करें, और जो मैं करूँ और आप कर दें, तो गलतियाँ अपने खुद एनालाइज़ कीजिए, वक्त दीजिए अपने आप को, बैठिए और चीज़ों को देखिए कि हाँ ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रीलिम्स को लाइट ले रहा हूँ, जीएस को लाइट ले रहा हूँ। उन चीज़ों को आप अच्छे से देखिए और उस पर लड़िए, अपने कमजोरी से भागिए मत, उसे एक्सेप्ट करिए और ज़रूर कुछ ना कुछ सही होगा। बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, पेशेंस होना चाहिए। जैसा अंशुमन ने ये कहा कि ये एक सिंपल स्कूलिंग इनकी रही है, हिंदी मीडियम से स्कूलिंग रही है, कॉलेज भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, यानी कॉलेज के लेवल पर भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई,
लेकिन फिर भी इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो आपको अगर सपने आपके बड़े हैं तो खुद को समय देना पड़ेगा, जो अपनी गलतियां उनको पता लगाना पड़ेगा, और अगर आप रेक्टिफाई कर ले गए तो आप विनर होंगे। नहीं रेक्टिफाई कर पाए तो फिर आप लूज़र रहेंगे। कभी कोई फेल नहीं होता। अगर कोई बड़े लक्ष्य की तरफ चलता है तो वो फेलियर नहीं होते हैं, बल्कि उन फेलियर्स को एनालाइज करिए तो वो जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, एक सफलता के रास्ते का एक अहम हिस्सा होते हैं। और ये जो 6 साल आपके रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें आप फेल हुए हैं। इस बड़ी सफलता के लिए आप तैयार हो रहे थे खुद को। राम एक दिन में राम नहीं बनते। अयोध्या से बाहर निकल कर के 14 साल जब जंगल की खाक छानता है कोई राजकुमार, तब वो भगवान राम बनता है। तो आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको जंगल की खाक छानना पड़ेगा, तभी कहीं कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। अब कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पांस है परिवार का, कैसा रिस्पांस है उन लोगों का जिन्होंने 6 साल में खूब ताने मारे होंगे, जिन्होंने खूब डाउट किया होगा आपकी क्षमताओं पर? सर ऐसे तो सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ कमाया है मैंने। ये 6 साल भले मेरे पीछे मुड़ के देखो कि बहुत लंबा लग रहा है, बट जेन्युइनली सर ये अचीवमेंट ने बहुत ही संतुष्टि मतलब मुझे प्रदान की है, और वो चीज़ बहुत अच्छी है। और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे एक बात, मेरा नाम अंशुमान है, अंशुमान का मतलब सूर्य होता है। वो कहते हैं कि बेटा अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना सीखो। तो बस वही बात है सर की। तो आपके जीवन में, इस सूर्य के जीवन में सफलता की किरणें आ चुकी है। सभी के जीवन में सफलता की किरणें जरूर आएंगी, बस अंतर ये हो सकता है कि किसी का जन्म इक्वेटर पर हुआ तो 12 घंटे की अंधेरी रात के बाद ही पहली किरण उजाले की आ जाएगी, और कोई अंशुमन की तरह पोल्स पे पैदा हो सकता है तो उसे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन उजाला जीवन में ज़रूर मिलेगा। सो इसलिए पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू अंशुमन मेरे साथ टॉपर स्टॉक में आने के लिए, और आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स को आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिए, और अभी यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, सितारों के आगे और भी बहुत है जहाँ, तो अभी बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही एफर्ट करते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए, और आपकी इस बड़ी सफलता के लिए अगेन कंग्रेचुलेशंस। और टाइम कुछ नहीं होता है, ये 5 साल 6 साल ये सब कहने को है, जब बड़ी सफलता मिल जाए तो सब कुछ भूल जाने को होता है। और इस दौरान आपने अपनी पर्सनालिटी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखे होंगे, एक मैच्योरिटी का जो लेवल रहता है उससे मैच्योरिटी की तरफ खुद को मूव करते हुए देखा होगा। तो संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं। सो बहुत बहुत बधाई आपके इस बड़ी सफलता के लिए। सो थैंक यू अंशुमन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड मेडी जी की तरफ से आपकी इस बड़ी सफलता के लिए टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही चमकते रहिए। जरूर सर। दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।